नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश तक और बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक प्रश्न के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, प्रश्नोत्तर की इस कड़ी में आप देखने वाले हैं कि कितने बहुत ही इम्पोर्टेंट इस जो कि अब हमारा शहर है, इस शहर को आप जानेंगे कि कैसे क्या इतिहास रहा है इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो ये हमारा जो सीरीज है, ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिंग की परीक्षाओं हो या राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए विशेष रूप से उपयोगी, खासकर अगर इंटरव्यूज़ में और ऐसे भी अगर आप जानने के इच्छुक हैं ज्ञान पाने के, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, प्रश्न तो यही है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों रखा गया। बहुत ही बड़ा प्रश्न है। अचानक मोदी के जो अगर कहा जाए कि के अनुसरण करते हुए योगी, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, और उन्होंने बहुत सारे जो शहरों का नाम जो है बदल दिया। इलाहाबाद बहुत ही फेमस है, लोग जवान पे आज भी इलाहाबाद ही हो जाता है। तो उन्होंने बहुत शहरों, रेलवे स्टेशन का भी एक तरह से नाम बदला गया ऑटोमेटिक। तो ये सब होते रहा है। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही क्यों रखा गया, इस बात को थोड़ा सा सोचने की बात है। लोग इच्छुक होते हैं जानने को, तो ऐसे में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप ये जानना चाहते हैं आखिर इलाहाबाद का प्रयागराज क्यों नाम रखा गया। इसके पीछे कुछ तो इतिहास होगी, और उसी वो अनछुए पहलू को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए और बंदे रहिए 3-4 साइड में हमारे साथ। देखिए, प्रयागराज का वर्तमान के साथ ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है प्रयागराज। वर्तमान तो है ही, वर्तमान में है, लेकिन उसके साथ साथ पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, एक शहर में से एक है। यह 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये आप सभी लोग जानते भी हैं, है ना, कि भाई डुबकी लगा लीजिए तो हो जाएगा। यह शहर हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। खासकर इस शहर में आर्यों की पहली बस्तियां बसी हुई थी, है, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था। देखिए, आर्य जब थे तभी से प्रयाग के नाम से जाना जाता था, प्रयाग के नाम से। ये प्रयाग नाम पड़ा कैसे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं, ठीक है, जाहिर सी बात है, अब इंडिया में सब चीज़ तो कथाओं पर आधारित है। हर चीज़ के लिए तो कोई साक्ष्य, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, तो पौराणिक कथा जो कि लिखित में भी है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में, जब सृष्टि की रचना होता है उसकी सृष्टि की शुरुआत में प्रकृति यज्ञ, जी हाँ दोस्तों, प्रकृति यज्ञ किया। प्रकृति यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर एक भूमि यानी प्रयाग को चुना, ठीक है, भूमि को चुना, और उन्होंने इसे तीर्थराज, ठीक है, क्या तीर्थराज या सभी तीर्थ केंद्रों के रूप में संदर्भित किया कि भाई ये सभी तीर्थों का एक केंद्र हो जाएगा। प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर माघ महीने, हिंदी का मासिक महीना माघ है, ठीक है, ठंड जो कि शरद ऋतु में होता है, ठंड का समय है का माघ महीना। माघ महीने में माघ महीने में स्नान करने से, अगर वो जो गंगा यमुना सरस्वती का, जो सरस्वती तो विलुप्त प्राय है, लेकिन गंगा यमुना का जो तट है वहाँ पर स्नान करते हैं तो लाखों अश्वमेध यज्ञ, जी हाँ, तो लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा जो है मानना है हिंदू पौराणिक कथाओं में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रयाग में इसलिए कैसे नाम पड़ा, प्रकृति यज्ञ, जिससे नाम बदलकर प्रयाग हो गया। तो प्रयाग में जो है सोम जो होते हैं हमारे देव हैं, वरुण देव, और प्रजापति का जन्म हुआ। यह मौर्यों के समय भी कालांतर में जो है मौर्यों के समय भी, इसके अलावा और भी बीच के काल में, इसके बीच मौर्यों के पहले भी ये मगधों का, ठीक है, मगध का शासन रहा और बहुत समृद्ध रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतलब जिसके बारे में कि पॉइंट तथ्य के अनुसार अब हम लोग बात करेंगे कि सीधा 1575 चलते हैं कि इसका नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा। इस बात को भी जानना होगा ना कि इलाहाबाद आखिर नाम से पहले क्या नाम था, तो वो नाम था, लेकिन इलाहाबाद कब पड़ा इस बात को भी समझिए। तो 1575 में, ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1575 ईस्वी में
सम्राट अकबर ने इलाहावास नाम के से शहर की स्थापना की। अब राजा सम्राट थे तो उन्होंने एक शहर बना दिया इलाहाबास, ठीक है, इलाहाबास के नाम से शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, बाद से बाद हो गया, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर। इलाहाबाद का अर्थ था क्या था? अल्लाह का शहर, जो कि अपना बिगड़ा हुआ नाम इलाहाबाद ही रह गया। तो यह 3 नदियों के संगम पर बसा था, इसलिए विशेष महत्व रखता था। लंबे समय तक मुगलों की प्रांतीय राजधानी भी रही। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई चाहे अकबर हो, हुमायूं हो, मतलब हुमायूं अकबर कह लें, उनके बाद के राजा जो भी जितने भी सम्राट रहे मुगल के, तो उन्होंने यहाँ शासन किया है ना, तो शासन किया उन्होंने। और इसके बाद जो है इस पर जो है मराठों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, मराठों ने कब्जा कर लिया। तो इलाहाबाद की बात है सिर्फ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 1801 में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो 1801 ईस्वी में, मतलब इसी साल अवध के जो कि यूपी में ही पड़ता है, के नवाब ने इसे ब्रिटिश सिंहासन को सौंप दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सिंहासन को सौंप दिया। उस समय चूँकि तब तक जो है जो मुगल साम्राज्य था छिन्न भिन्न हो गया था 1801 तक, और नवाबों का ही चल रहा था। तो नवाब के अंदर ये था इलाहाबाद। तो उस समय ब्रिटिश सेना ने किले का इस्तेमाल अपने सैन्य उद्देश्य के लिए किया, यानी कि सेना को रखने के लिए कर दिया किले में। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 1858 में आ जाए। देखिए 1857 में ये मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लड़ा गया। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यहाँ मिंटो पार्क में भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले संग्राम के बाद इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया और इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया, यानी कि आगरा और अवध का राजधानी भी बना दिया गया। और अंग्रेज़ों ने इसका नामकरण फिर से कर दिया, इलाहाबाद रख दिया कि भाई ये इलाहाबाद के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेज़ों ने भी रखा इसका नाम। अब देखिए 1868 ईस्वी में, फिर बढ़ जाइए 10 साल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1868 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, क्योंकि और भी प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो या कोलकाता प्रेसिडेंसी में भी आसपास इसी कालावधि के आसपास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना हो रही थी। तो यहाँ भी किया गया। इसके साथ साथ यह न्याय करने का भी स्थान बन गया, क्योंकि उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, आज भी ये वर्तमान में स्थित है। उसके बाद देखिए 1887 ईस्वी में, मतलब इसी साल 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना ही हुआ, जो कि भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना। 1 to अगर 1 to 10 में दिया जाए कि 1 पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो चौथा ही है, चौथा पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों ये था। अब एक और फैक्ट्स जान लीजिए कि भाई प्रयागराज ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकने के लिए, है ना, एक केंद्र के रूप में उभरा था प्रयागराज, जो कि उस समय नाम इलाहाबाद था। खासकर जो है कांग्रेस के समय में आनंद भवन का जिक्र बहुत होता है, क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म यहाँ हुआ था, और उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो या जो भी है, संजय गांधी, तो उन सबका यहाँ से लगाव रहा। और कांग्रेस के समय ये बहुत ही एक भवन था, नाम से ही काफ़ी है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा इसको, आनंद भवन के लिए। तो जहाँ महात्मा गांधी ने जो है, इसका महत्व यही है कि महात्मा गांधी ने भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इसी आनंद भवन में अहिंसक प्रतिरोध के अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा था, आनंद भवन में ही। इसी प्रयागराज से जो है अनेकों प्रधानमंत्री बने, मतलब कि इलाहाबाद से ही जुड़े हुए कहे जा सकते हैं। जैसे तो नेहरू है ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उनके अगर कहा दिया जाए कि थोड़ा सा संबंधित हैं तो राजीव गांधी भी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि
यूपी से, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि यूपी में ये कहीं ना कहीं यूपी से बिलोंग कर रहे थे और यूपी जो है यूपी में ही पढ़ रहा है। तो खैर इनको आप रख सकते हैं, जो हालांकि ये लखनऊ से ज़्यादातर कर सकते लड़ रहे थे, चुने गए थे सांसद, तो इनको आप हटा भी सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि भाई कहीं ना कहीं प्रयागराज का क्या महत्व रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यूपी से जो है यानी कि उत्तर प्रदेश से अनेकों प्रधानमंत्री जो है भारत को दिए हैं, जो कि एक बड़ी ही उपलब्धि है। तो इसलिए जो भी है यूपी से, जो कि यूपी का मतलब ही होता है उत्तर प्रदेश का पूरा संपूर्ण, और सभी लोग अगर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं से सब एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाए जाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। ठाकुर जी मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।